Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस की क्या होते हैं? ब्रेकआउट होते हैं। बट हमें ब्रेकआउट पे कोई ट्रेड लेना है, प्रॉपर ब्रेकआउट क्या हो, वॉल्यूम के साथ हो और एक लॉन्ग टाइम फ्रेम के बाद हो, जिसमें कहते हैं उसकी क्या हो, लेंथ। और उस टाइम के बाद अगर ब्रेकआउट होता है, जैसे हम 5 मिनट्स की देख रहे हैं, लास्ट 1 आवर से प्राइस क्या चल रहा है, एक रेंज में चल रहा है। सो 5 मिनट्स की 1 आवर में कितनी होंगी? ऑलमोस्ट 12 कैंडल्स बन गई और उसी रेंज में प्राइस। तो यहाँ पे आप सोच सकते हैं कि एक ब्रेकआउट के चांसेस हो सकते हैं। यानी कि अगर हम क्या कर रहे हैं, शॉर्ट टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग कर रहे हैं, स्कैल्पिंग कर रहे हैं, तो मिनिमम हम 1 आवर का ट्रेंड देखें। क्या है कि 1 आवर तक प्राइस क्या हो रहा है, एक रेंज में चल रहा है मिनिमम, या उससे भी ज़्यादा टाइम हो चुका है, तो हम अप साइड का या डाउन साइड का ब्रेकआउट का वेट कर सकते हैं। ठीक है, जिस साइड का ब्रेकआउट हो, लेकिन फिर ये भी देखेंगे कि कोई भी रेड कैंडल क्या ब्रेकआउट करे, सपोर्ट का, और रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किससे होना चाहिए, ग्रीन कैंडल से। तो यानी कि उससे तब तक हम क्या करेंगे, वेट करेंगे। क्या करेंगे? कोई ट्रेड, जब तक हमारे पास क्या ना हो, ब्रेकआउट की कोई कंफर्मेशन ना हो। ओके, अब कई बार क्या होता है कि जैसे ब्रेकआउट तो होते हैं, कहते हैं एक फेक ब्रेकआउट। क्या हुआ? फेक ब्रेकआउट हो। तो ब्रेकआउट के क्या होते हैं, फेलियर होते हैं। ब्रेकआउट्स के फेलियर होते हैं। जब ब्रेकआउट्स के फेलियर होते हैं तो वहाँ पर कुछ पैटर्न्स की फॉर्मेशंस होती हैं। ब्रेकआउट के फेलियर पे क्या होती हैं, पैटर्न्स की फॉर्मेशंस होती हैं। अब ये कौन सी फॉर्मेशंस होंगी वो हम यहाँ पे देखेंगे, जो कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पर होती हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है, सबसे पहले हम बात करेंगे डबल टॉप के बारे में। क्या है? डबल टॉप। डबल टॉप तो ये क्या है, एक बेरिश पैटर्न है। क्या है? डबल टॉप एक बेरिश पैटर्न है। अब डबल टॉप की फॉर्मेशन कैसे होती है वो समझ लेते हैं। क्या है डबल टॉप, किस तरीके से फॉर्म होता है। सपोज करो मार्केट का पहले हम क्या आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि बेरिश पैटर्न है तो ये, और नाम भी है टॉप है, तो मींस टॉप पे ही इसकी फॉर्मेशन। तो ये क्या था मार्केट का, ये एक ट्रेंड, अप ट्रेंड। सो ये मार्केट का एक अप ट्रेंड था। अब सपोज करो इसने क्या बनाया, एक हाई की फॉर्मेशन। सपोज यहाँ पे कोई, जैसे कि नॉर्मल कैंडल की फॉर्मेशन होती है, टॉप पर क्या होती है, अब ये कोई भी हो सकता है बेरिश पैटर्न, लाइक शूटिंग स्टार बन सकता है टॉप पर, स्प्रिंग टॉप हो सकता है, इवनिंग स्टार हो सकता है, किसी भी टाइप का क्या है जो नॉर्मल हम बेरिश पैटर्न देखते हैं। ठीक है, तो ये क्या था, और उसका हाई क्या था, ये अनब्रेकेबल था, ये हाई बन गया। अब फॉर एग्जांपल ये बॉटम से 180 से प्राइस अप चलना स्टार्ट हुआ और इसने ये 200 रुपीज़ का क्या किया, एक हाई बनाया। क्या बनाया? 20 रुपीज़ का हाई। और उसके बाद में जैसा कि देखते हैं कि सपोज करो एक सिंगल या डबल पैटर्न की कैंडलस्टिक पैटर्न की कोई फॉर्मेशन हुई। सपोज ये कोई भी सिंगल कैंडल्स का या डबल का पैटर्न हो सकता है, क्या क्या जो हमने डिस्कस किए थे। ठीक है, चाहे वो हैंगिंग मैन हो, शूटिंग स्टार हो, इवनिंग स्टार हो, स्प्रिंग टॉप हो, ठीक है, या कोई डार्क क्लाउड कवर पैटर्न्स की फॉर्मेशंस हो इस तरह के, या तो इस तरह की कोई फॉर्मेशन हो सकती है। और सपोज प्राइस क्या आया, इसके बाद ये डाउन आ गया, तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, 1:1 का टारगेट रखते हैं। क्या है, और इसके हाई का क्या रख देते हैं, स्टॉप लॉस। तो ये क्या बनाया था, इसने हाई बनाया था, उसके बाद प्राइस क्या हो गया, ये रिवर्स हो गया। अब ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हमारा 1:1 का इसमें क्या हो जाए, टारगेट अचीव हो जाए, या ऐसा हो सकता है कि 1:1 का टारगेट अचीव ना होके, ठीक है, और प्राइस क्या हो गया, फिर से रिवर्स हो गया। क्या हो गया, तो यानी कि ये इस लेवल तक नहीं आया। क्या नहीं आया, जो यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ था उस लेवल तक ना के मिड से ही प्राइस क्या हो गया, रिवर्स हो गया। मिड से ही प्राइस फिर से रिवर्स हो गया। और अब ये हमारे लिए जब कोई भी जब भी कोई हाई बनता है तो वो एक तरह से रेजिस्टेंस बन जाता है। क्या बन जाता है, ऐसे कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूँ जिस कोर्स को करने के बाद आपके लिए सारे दरवाजे खुल जाते हैं। आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। आप इस फील्ड में जॉब करना चाहें, आप जॉब कर सकते हैं।
आप अपना खुद का ब्रोकिंग हाउस ओपन करना चाहें, आप अपना ब्रोकिंग हाउस ओपन कर सकते हैं। आप सेल्फ ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहें, आप वो कर सकते हैं। आप फ्रीलांसिंग करना चाहें, वो कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसी चीज आपको कहां मिलेगी जिसके बेसिस पर आप कुछ भी कर सकते हैं और बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हैं। कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट जो कोर्स है, ये NIFM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट का सबसे बेस्ट कोर्स है, क्योंकि जिस भी स्टूडेंट ने ये कोर्स किया है वो आज बहुत ही अच्छे लेवल पर जॉब कर रहा है। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट के कोर्स की ड्यूरेशन है 1 ईयर, और 1 ईयर के अंदर हम लोग आपको वो सारी चीजें सिखाते हैं जो चीजें रिक्वायर्ड होती है इस इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए। इस कोर्स के 5 लेवल्स होते हैं, जिसमें हम लोग बेसिक से लेके एडवांस तक सब चीजें सिखाते हैं। और दोस्तों, हमारे यहाँ पर जो हमारे टीचर्स हैं वो बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, 15-15, 20-20 साल के साथ उनका एक्सपीरियंस है और उनको इसी मार्केट का एक्सपीरियंस है। प्रैक्टिकली वो लोग आपको टीच करेंगे और दे आर वेरी डाउन टू अर्थ। आपको किसी भी टाइम पर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप एक चीज को अगर 10 बार भी पूछेंगे तो वो आपको बड़ी ही इजीली आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। जब भी शेयर कोई हाई बनाता है तो वो क्या बन जाता है, एक तरह का वो एक रेजिस्टेंस बन जाता है। अब हो सकता है कि कुछ टाइम तक प्राइस क्या होता रहे, कंसोलिडेट होता रहे। बार बार क्या हो रहा है, यहाँ से प्राइस सपोज करो ये रिवर्स हो रहा है, क्या हो रहा है, तो इसका मीनिंग क्या बन गया है, ये एक इसका रेजिस्टेंस बन चुका है। अब सपोज करो इसमें क्या हुआ, किसी कैंडल ने क्या किया, इसका ब्रेकआउट दे दिया। क्या दे दिया, क्या दे दिया, ब्रेकआउट दे दिया। तो आपके हिसाब से क्या हो गया, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो गया। तो नॉर्मली ब्रेकआउट के बाद क्या कर लेते हैं, हम बाई कर लेते हैं नॉर्मली। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये लगा कि रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो गया है, तो लोगों ने क्या बना ली, अपनी पोजीशंस बाइंग में बना ली और इसी कैंडल के लो का स्टॉप लॉस। अब नॉर्मली क्या होता है कि जब ब्रेकआउट हो तो ग्रीन कैंडल से होना चाहिए। पहली चीज़ क्या है, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हम कब मानेंगे, जब ब्रेकआउट क्या हो, ग्रीन कैंडल से हो। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन। एंट्री कब लेंगे, जब उसका भी हाई ब्रेक हो, क्या हो, सिर्फ ब्रेकआउट होते ही एंट्री नहीं लेनी है। क्या नहीं लेनी है, कि ऐसा नहीं है कि ये 200 के अब निकलिया और हमने इमीडिएट क्या कर लिया, शेयर्स को बाई कर लिया और ये सोच के कि रेजिस्टेंस का क्या हो चुका है, रेजिस्टेंस का वहाँ पर ब्रेकआउट हो गया है। तो अब यहाँ से क्या हुआ, प्राइस, यानी कि प्राइस क्या आया, सपोज करो अब हम वेट करेंगे तो ये हो सकता है कि ये एक फेक ब्रेकआउट हो। क्या हो, ये एक फेक ब्रेकआउट हो, क्योंकि अब नेक्स्ट कैंडल ने इसका हाई ब्रेक नहीं किया और प्राइस क्या आ गया, फिर से डाउन आ गया। क्या आ गया, तो यहाँ पे क्या हुआ था, ये एक हाई बना था, तो अब हम इसको कहेंगे टॉप 1 और इसको कहेंगे टॉप 2। तो यानी कि ये एक डबल टॉप की फॉर्मेशन हो गई। क्या हो गई, ये एक डबल टॉप की फॉर्मेशन हुई। सो ये क्या था आपका। अब देखो यहाँ से क्या है, अगर हम इसको थियोरेटिकली देखें, क्या देखें, नॉर्मली क्या होता है कि अगर हम बुक्स के अकॉर्डिंग देखें या बाकी आपको कैसे रीड कराया जाता है कि डबल टॉप किसे कहेंगे, जैसे ये रेजिस्टेंस है, प्राइस ऐसे जाए, ऐसे आए और फिर ऐसे जाए, बिल्कुल इसको डबल टॉप कहते हैं। यानी कि प्राइस क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। क्या है, तो नॉर्मली क्या होता है, देखो कहीं भी कोई भी चीज़ बिल्कुल एग्जैक्ट कोई पिक्चर नहीं होती है। क्या नहीं होती है, पिक्चर का मतलब यहाँ पे कोई ड्राइंग नहीं है। क्या है कि हमने ऐसी ड्राइंग बना दी तो बिल्कुल मार्केट में भी ऐसी ही ड्राइंग बनेगी। क्या बनेगी, तो मार्केट में क्या नहीं है, वो तो एक क्या है, अभी मान लो एक ड्राइंग बनी हुई है, क्या है, ये तो ड्राइंग है। तो एग्जैक्ट मार्केट में कोई ड्राइंग नहीं होती है। क्या नहीं होती है, कोई बिल्कुल क्या नहीं होती है, पिक्चर परफेक्ट नहीं होती। क्या नहीं होती है, कभी भी पिक्चर परफेक्ट नहीं होती है। क्योंकि अगर डबल टॉप का मीनिंग क्या है, डबल टॉप किसे कहते हैं, रेजिस्टेंस के फेलियर को कहते हैं। लेकिन ये तो फेल कब बोलेंगे कि अप जाने के बाद फिर डाउन आ जाए। यानी कि रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ था लेकिन उसके बाद अप जाना चाहिए था लेकिन वो नहीं आया, गया, तब उसको कहेंगे क्या है कि रेजिस्टेंस का फेलियर हो गया। तो वहाँ पे एक डबल टॉप की फॉर्मेशन हो सकती है। ओके, तो यानी कि जब हम डबल टॉप को, यही मैंने कहा कि किसी भी चार्ट पैटर्न्स जो हैं, जो यानी कि जो टेक्निकल एनालिसिस है, किसी भी चीज़ को क्या होता है, कोई भी चीज़ आप कई जगह से क्या है आप उसको स्टडी करते हो, क्या करते हो, तो वो चीज़ें आपके अंदर कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगी। क्या करेंगी, आपको कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगी। अब मान लो मैंने आपको इस तरीके से बताया और दूसरे ने किसी अलग तरीके से बताया, तो हमेशा आपके माइंड में क्या रहेगा, एक डाउट रहेगा, कन्फ्यूजन, कि वो सही था या ये सही है, या ये सही है या वो सही था। रीज़न क्या है, क्योंकि थ्योरी तो सबकी सेम है, क्या है, टेक्निकल की क्या है, लेकिन प्रैक्टिकल अलग है। क्या है, प्रैक्टिकल अलग है। और प्रैक्टिकल किस पे बेस्ड है, हर पर्सन के अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पर बेस्ड है।
कि उसको हम किस तरीके से उसको प्रैक्टिकली उसको यूज करते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। अब हमें कौन सा सही है या कौन सा गलत है, तब क्या है, मान लो आपने कोई चीज़ सीखी, आपने कुछ भी सीखा और आपने उसको प्रैक्टिस करना, यूज करना स्टार्ट किया। अब हम देखते हैं कि मान लो हमने 2, 3, 4, 5, 6, 7 या 10 ट्रेड्स किए। अगर ये चीज़ें बार बार फेल हो रही हैं, NIFM के पास बहुत सारे कोर्सेज हैं, जिनमें से एक कोर्स के बारे में मैं अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ। कोर्स का नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। ये जो कोर्स है उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है जो इस मार्केट में काम करना चाहते हैं, इस मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं। क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं ट्रेडिंग करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो सारी चीज़ें हम लोग अपने इस कोर्स के माध्यम से आपको सिखाते हैं। सबसे पहले इस मार्केट में एंटर करने से पहले हमें बेसिक चीज़ों की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमें पता होना चाहिए इक्विटी मार्केट क्या है, हमें पता होना चाहिए फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट क्या है, कमोडिटी मार्केट क्या है, करेंसी मार्केट क्या है, इंडियन मार्केट्स क्या होती हैं, बाहर की मार्केट्स क्या होती हैं, उनमें किस तरीके से काम होता है, कैसे काम होता है, कैसे चीज़ों को खरीदना है, कैसे बेचना है। दोस्तों, इन सभी चीज़ों के लिए हमारा एक ऑल इन वन कोर्स है जिसका नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर के अंदर हम लोग 70% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं, आप खुद चीजों को प्रैक्टिकली समझ सकें। NIFM की बहुत सारी ब्रांचेस हैं। हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं जिनके पास 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है। वो सारा का सारा एक्सपीरियंस आपको इस कोर्स के माध्यम से वो अपना शेयर करेंगे। ये क्या हो रही है, तो समझ लो कि शायद ये चीज़ें सही नहीं है, गलत है। ठीक है, अगर वो सही हो रही हैं तो मतलब सही है। तो किसी भी चीज़ की क्या होगी, पहले टेस्टिंग होगी। क्या होगी? टेस्टिंग होगी कि क्या सही है और क्या गलत है। तो हमें कोई भी चीज़ कब ट्राई करनी चाहिए, कब ट्राई करनी चाहिए, जब प्रीवियस स्टडी हमारी फेल हो जाए। क्या हो जाए? अगर मैं कोई चीज़ हमेशा एक्सपेरिमेंट या न्यू हम कब ट्राई करते हैं, जब पहले वाला जो चीज़ें जो मैंने सीखी थी वो अब उतना इफेक्टिव नहीं रही या वो काम नहीं कर रही हैं। तो मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है? मुझे कुछ मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, कुछ न्यू करने की ज़रूरत है, उसमें मुझे कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है। अगर वो सही चल रही है तो मीन्स मैं सही हूँ। तो यही चीज़ें हैं कि डबल टॉप को अलग अलग तरीके से आप मान लो, देखो डबल टॉप को 3 तरीके से सिखाया जाता है। क्या है? जैसे मैंने आपको बता दिया। एक तो क्या है, डबल टॉप किस तरीके है, ऐसे गया प्राइस, अब गया, ऐसे गया, अब गया, बिल्कुल क्या हुआ, ये एग्जैक्ट क्या है, ये भी 200 है और ये भी 200 है। ओके, ये डबल टॉप हो गया। या फिर डबल टॉप कैसे, ये गया और फिर गया, ये गया, ये 200 और सपोज करो ये 198, ये भी डबल टॉप हो गया। क्या हो गया? तो ये आपको इसको भी डबल टॉप बता देंगे या फिर आपको बताएंगे कि ये भी डबल टॉप है। अब मैंने जो आपको बताया है वो तीसरा तरीका होता है। कैसे? ऐसे, इस तरीके से और इस तरीके से। यानी कि जो सेकंड टॉप है वो फर्स्ट टॉप से क्या होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फर्स्ट टॉप से ऊपर होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, दोनों क्या है, इक्वल है। यहाँ पे क्या है, सेकंड टॉप फर्स्ट टॉप से क्या है, लोअर है। तो अब हम इसको अलग अलग तरीके से इसको देख सकते हैं। इसको भी डबल टॉप ही है, ये भी डबल टॉप है और ये भी एक डबल टॉप है। अब किसी के लिए ये बेस्ट है, किसी के लिए किसी, अब मेरे लिए ये बेस्ट है। क्या है? मैं इसको फॉलो करूँगा। क्या करूँगा कि ऑलवेज मैं डबल टॉप कब मानूंगा, जब सेकंड टॉप क्या हो, फर्स्ट टॉप से ऊपर हो। एग्जैक्ट सेम तो बहुत रेयर होगा कि बिल्कुल ये भी 200 को टच कर रहा है और वो भी 200 को ही टच कर रहा है, तो ये तो बहुत रेयर होगा, बहुत मुश्किल से होगा। ऐसा भी एक बार को हम इसको कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन ये वाला नहीं कंसीडर करेंगे। क्या है कि यहाँ पे सेकंड टॉप क्या है, फर्स्ट टॉप से क्या है, लोअर है। तो यानी कि ये कह सकते हैं या तो दोनों टॉप क्या हो, इक्वल हो, बिल्कुल एग्जैक्ट, या फिर सेकंड टॉप क्या हो, फर्स्ट टॉप से हायर, तभी इसको डबल टॉप कहेंगे। क्या कहेंगे? डबल टॉप। क्योंकि यहाँ पे तो टॉप हुआ ही नहीं। क्या नहीं हुआ? सेकंड टॉप तो उस लेवल को टच ही नहीं किया। सो अगर हम प्रैक्टिकली इस चीज़ को देखें तो ये हमारा एक हाई हो गया, सेकंड हाई हमारा ये हो गया, तो ये हमारा टॉप 1 हो गया और ये हो गया आपका टॉप 2। टॉप 1 एंड टॉप 2। तो ये क्या हो गया आपका, जैसे ये हाई बनाया, फिर डाउन आया, फिर से हाई बनाया,
अब यहाँ पे क्या है, एक ट्रेड तो हमारा ये हो गया, हो सकता है इसमें आपको 1:1 का क्या है, आपको सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के बेसिस पे क्या हो जाए, आपका टारगेट अचीव हो जाए, ठीक है। लेकिन डबल टॉप कब माना जाएगा, ये जहाँ से हमने कैंडल्स काउंट किया ये ब्रेक नहीं होना चाहिए, क्या है, ये ब्रेक नहीं होना चाहिए, हाँ जो सपोर्ट था उससे पहले प्राइस क्या है, रिवर्स होगा। अब इसकी कुछ कैलकुलेशंस हैं, क्या हैं, अब इसकी भी क्या है, अब इसकी भी कुछ कैलकुलेशंस हैं। डबल टॉप को लो, कैलकुलेशंस क्या है कि ये 180 था, यहाँ से हमने काउंटिंग की थी, सपोर्ट क्या था, और फर्स्ट टाइम इसने हाई क्या किया था, उसके बाद प्राइस क्या हुआ, रिवर्स हुआ, ठीक है। और रिवर्स होने के बाद फिर ये एक लो बना, क्या बना, लेकिन ये लो क्या है, इस लो से हायर है, ठीक है, हायर है। अब फॉर एग्जांपल ये लो है आपका 190 का, क्या है ये लो, क्या है, ये आपका 190 का लो है, और 190 से प्राइस क्या हो रहा है, रिवर्स हो रहा है। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 10 रुपये का है। अब इसका 30% अप्रोक्स कितना हो गया, 3 रुपये हो गया। तो इसका मीनिंग क्या है कि फर्स्ट टॉप और सेकेंड टॉप के हाई का जो डिफरेंस है रिवर्सल के 30% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, 30% ज़्यादा नहीं होना चाहिए अप्रॉक्स। अगर ये 200 है तो ये अप्रॉक्स क्या होना चाहिए, ये 203 के आसपास, यानी कि 210 हो गया तो फिर उसको डबल टॉप कंसीडर नहीं करेंगे। यानी कि एक टॉप और दूसरे टॉप के बीच में इतना लंबा डिफरेंस भी नहीं होना चाहिए। वो तो ऊपर बन गया तो इसका मतलब रेजिस्टेंस का क्या हुआ है, प्राइस काफ़ी हाई चला गया, इसका मतलब रियली रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ है। यहाँ पे तो क्या हुआ, आप जाते ही इमीडिएट क्या हो गया, प्राइस डाउन आ गया, क्या आ गया, डाउन आ गया। या फिर क्या होगा, अगर इस कैंडल का भी हाई ब्रेक हो गया तो फिर तो और ऊपर जाएगा, तो इसका मीनिंग क्या है कि ये डबल टॉप नहीं है। तो ये हमारा अब क्या है, अब वैसे तो देखें ये भी हमारे कैंडल का पैटर्न बन गया, क्योंकि क्या है ये सबसे हायर हाई हो गया। अब यहाँ पे डबल, यानी कि कैंडल्स के पैटर्न की भी कंफर्मेशन मिल सकती है आपको। यहाँ पर क्या मिल सकती है, यहाँ पे फिर से क्या है, स्निक टॉप हो जाए, हैंगिंग मैन हो जाए, शूटिंग स्टार हो जाए, इवनिंग स्टार हो जाए, डार्क क्लाउड कवर हो जाए, कोई पैटर्न। अब उसके बाद फिर से क्या हो, एक रेड कैंडल की फॉर्मेशन हो, क्या हो, इसके बाद फिर से एक रेड कैंडल की फॉर्मेशन, ठीक है। बट इस रेड कैंडल का क्लोज 200 के बिलो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, फर्स्ट टॉप के बिलो होना चाहिए, किसका, इस कैंडल। अब इसका भी लो ब्रेक हो जाए, क्या हो जाए, तो फिर आप यहाँ पे क्या करेंगे, सेल करेंगे और टॉप 2 के हाई क्या लगाएंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे। अब हम इसमें 1:2 का मिनिमम टारगेट रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, जैसे अभी तक 1:1 का रख रहे थे, यहाँ पे आप 1:1 और 1:2 तक के भी टारगेट आप यहाँ पे रख सकते हैं। फॉर्मेशन कैसे है इसकी, यानी कि डबल टॉप बेरिश पैटर्न है, हाँ उसको फिर डबल टॉप कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। फिर हम सिंगल पैटर्न का पैटर्न जो नॉर्मल पैटर्न है वही मान के चलेंगे, हाँ। तो कंडीशंस क्या है, डबल टॉप बेरिश पैटर्न है, इसकी फॉर्मेशन कब होगी, डबल टॉप की फॉर्मेशन रेजिस्टेंस के फेलियर पर, क्या होगी, रेजिस्टेंस का फेलियर जब होगा तब इसकी फॉर्मेशन होगी। रेजिस्टेंस का फेलियर क्या होगा कि फर्स्ट हाई उसने ब्रेक तो किया लेकिन अब ना जाके फिर से डाउन आ गया, क्या आ गया, फिर से डाउन, हाँ जाना चाहिए। अगर वो कब होगा, तो एक तो क्या है, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट ऑलवेज ग्रीन कैंडल्स होना चाहिए, तब रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट माना जाएगा। कैसे हो, ग्रीन कैंडल्स हो, और फिर उस कैंडल उसका क्लोज का, ऐसा नहीं कि इससे ब्रेक किया और हमने इमीडिएट बाई कर लिया, ऐसा नहीं है। उस कैंडल के क्लोज होने का वेट करेंगे, क्या करेंगे, इस कैंडल के क्लोज होने का हम वेट करेंगे। अगर उस कैंडल का भी फिर हाई ब्रेक हो जाए, क्या हो जाए, जिसने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, तब हम मान सकते हैं कि रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ है, और ये डिफरेंस क्या हो, इसके 30% से ज़्यादा हो, क्या हो, 30% से। तो ये हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। फिर से क्या होगा, एक रेड कैंडल की फॉर्मेशन होगी और उसका लो ब्रेक होगा, हम सेल करेंगे और सेकंड टॉप के हाई का स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो ये आपका है डबल टॉप। इसमें कुछ कन्फ्यूजन या डाउट तो नहीं है, ठीक है। देखो जब भी हम देखते हैं ना कि मार्केट में जो बड़े करेक्शन आते हैं, क्या आते हैं, एक बड़े करेक्शन आते हैं या बड़ा फॉल आता है, अगर डेली चार्ट पे अगर कोई डबल टॉप की फॉर्मेशन हुई है, क्या हुई है, तो सोच लो मार्केट में एक बड़ा करेक्शन आने के चांसेस है या स्टॉक ज़्यादा डाउन जाने के चांसेस है डबल टॉप के बाद। अभी हम देखो, अभी हम डबल टॉप की स्टडी कर रहे हैं, अभी हम इसमें एक स्टडी और ऐड करेंगे, क्या करेंगे, डबल टॉप के लिए क्या करेंगे, अभी आगे चलते हैं, इसमें हम एक इंडिकेटर की स्टडी ऐड करेंगे, तो हमारी और स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन हो जाएगी कि हाँ ये डबल टॉप ही है, ठीक है। तो इसकी कन्फर्मेशन हम किससे ले सकते हैं, एक इंडिकेटर की हेल्प से ले सकते हैं, तो वो हमारी कन्फर्मेशन और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी।